श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड अथाष्टमोध्याय। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सर्वदेवमय दिव्य रथ का वर्णन। व्यासुवाच। सनत कुमार सर्वज्ञ शैव प्रवर सन्मते अद्भुतेयं कथा तात श्राविता परमेशितुः। इदानीं रथ निर्माणं ब्रूहि देवमयं परं शिवार्थं यत्कृतं दिव्यं धीमता विश्वकर्मणा। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे शैव प्रवर, हे सन्मते, हे तात, आपने परमेश्वर की यह अद्भुत कथा सुनाई। अब आप सर्वदेवमय परम दिव्य रथ के निर्माण का वर्णन कीजिए, जिसे बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए निर्मित किया। सूतुवाच। इत्याकर्ण वचस्तस्य व्यासस्य स मुनीश्वरः सनत्कुमारः प्रोवाच स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्। सूत जी बोले, उन व्यास जी के इस वचन को सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार वाच। शृणु व्यास महाप्राज्ञ रथदेव निर्मितं मुने यथामति प्रवक्षेऽहं स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्। अथ देवस्य रुद्रस्य निर्मितो विश्वकर्मणा सर्वलोकमयो दिव्यो रथो यत्नेन सादरम्। सनत कुमार बोले, हे व्यास, हे महाभाग, हे मुने, मैं शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर अपनी बुद्धि के अनुसार रथ आदि के निर्माण का वर्णन करूंगा। आप उसका श्रवण करें। विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के सर्वलोकमय तथा दिव्य रथ को यत्न से आदर पूर्वक बनाया। सर्वभूतमयश्चैव सौवर्णः सर्वसम्मतः तथांगम दक्षिणं सूर्यस्तद्वामं सोम एव च। दक्षिणं द्वादशारं हि षोडशारं तथोत्तरम् अरेखु तेखु विप्रेन्द्र आदित्या द्वादशैव तु। शशिना षोडशारास्तु कलावामस्य सुव्रत वृक्षाणि तु तथा तस्य वामस्यैव विभूषणम्। यह सर्वसम्मत तथा भूतमय रथ स्वर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य एवं बाएं चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। हे विप्रेंद्र, दाहिने चक्र में 12 अरे लगे हुए थे। उन अरों में 12 आदित्य प्रतिष्ठित थे और बायां पहिया 16 अरों से युक्त था। हे सुव्रत, बाएं पहिए के 16 अरे चंद्रमा की 16 कलाएं थी। सभी नक्षत्र उस वाम भाग के पहिए की शोभा बढ़ा रहे थे। ऋतवो नेमयः खट्च तो तयोर्वैर्विप्रपुंगव पुष्करं ता चान्तरिक्षं वै रथनीजश्च मन्दरः। अस्ताद्रिरुतया दृष्टो तावुभौ कुबुरौ स्मृतौ अधिष्ठानं महामेरुराश्रया केसराचलाः। यो वेगः संवत्सरास्तस्य अयने चक्रसंगमौ मुहूर्ता बन्धुरास्तस्य शम्याश्चैव कलाः स्मृताः। तस्य काष्ठाः स्मृता घोणाश्च चाक्षदण्डाः क्षणाश्च वै निमेषश्चारुकर्षाश्च ईखाश्चानुल्वाः स्मृताः। हे विप्रश्रेष्ठ, 6 ऋतुएं उन दोनों पहियों की नेमी थी। अंतरिक्ष उस रथ का अग्रभाग हुआ और मंद्राचल रथनीज हुआ। अस्ताचल तथा उदयाचल उनके दोनों कुंवर कहे गए हैं। महामेरु उस रथ का अधिष्ठान तथा अन्य पर्वत उसके केसर थे। संवत्सर उस रथ का वेग तथा दोनों अयन उत्तरायण एवं दक्षिणायन चक्रों के संगम थे। मुहूर्त उसके बंधुर बंधन तथा कलाएं उसकी कीलियां कही गई हैं। काष्ठा कला का 30वां भाग, उसका घोण जुए का अग्रभाग और क्षण उसके अक्षदंड कहे गए हैं। निमेष उस रथ का अनुकर्ष नीचे का काष्ठ और लव
उसका ईखा कहा गया है। द्यौर्वरूथम रथस्यास्य स्वर्ग मोक्षावुभौ ध्वजौ युगांत कोटितौ तस्य भ्रमकाम दुभव स्मृतौ। द्युलोक इस रथ का वरूथ लोहे का पर्दा तथा स्वर्ग और मोक्ष उसकी दोनों भुजाएं थी। भ्रम और कामदुग्ध उसके जुए के दोनों सिर कहे गए हैं। ईकादंडस्तथा व्यक्तं रथेस्तस्यैव नड्वलः कोणास्तस्याप्यहंकारो भूतानि च बलं स्मृतम्। व्यक्त उसका ईशादंड, वृद्धि, नडबल, अहंकार उसके कोने तथा पंच महाभूत उस रथ के बल कहे गए हैं। इंद्रियाणि च तस्यैव भूषणानि समन्ततः श्रद्धा च गतिरस्यैव रथस्य मुनिसत्तम। समस्त इंद्रियां ही उस रथ के चारों ओर के आभूषण थे। हे मुनिसत्तम, श्रद्धा ही उस रथ की गति थी। तदानीं भूषणान्येव खड्गान्युपभूषणम् पुराण्यायमीमांसा धर्मशास्त्राणि सुकृताः। हे सुगतो, उस समय खड्ग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष उसके आभूषण बने। पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र उसके उपभूषण बने। बलाशयावराश्चैव सर्वलक्षण संयुताः मंत्रा घंटा स्मृतास्तेषां वर्णपादास्तदाश्रमाः। अथो बंधो ह्यनन्तस्तु सहस्रफणभूषितः दिशः पादारथस्यास्य तथा चोपदिशश्च पुष्कराद्याः पताकाश्च सौवर्णा रत्नभूषिताः। समुद्रास्तस्य चत्वारो रथकम्बलिनः स्मृताः। रथकम्बलिनः स्मृताः। सब लक्षणों से युक्त वर उसके बल के स्थान कहे गए हैं। वर्णाश्रम धर्म उसके चारों चरण तथा मंत्र घंटा कहे गए हैं। हजारों फणों से विभूषित अनंत नामक सर्प उस रथ के बंधन हुए। दिशाएं एवं उपदिशाएं पाद बनी। पुष्करादि तीर्थ उस रथ की रत्न जटित स्वर्णमय पताकाएं और चारों समुद्र उस रथ को ढकने वाले वस्त्र कहे गए हैं। गंगाद्याः सरितश्रेष्ठाः सर्वाभरणभूषिताः चामरासक्तहस्ताग्राः सर्वाः स्त्रीरूपशोभिताः। तत्र तत्र कृतस्थानाः शोभयाञ्चक्रिरे रथम् आवहाद्यास्तथा सप्त सोपानं हैममुत्तमम्। लोकालोकाचलस्तस्योपसोपानाः समन्ततः विषमश्च तथा बाह्यो मानसादिस्तु शोभनः। सभी प्रकार के आभूषणों से भूषित गंगा आदि सभी श्रेष्ठ नदियां हाथों में चवल लिए हुए स्त्री रूप से सुशोभित होकर जगह जगह स्थान बनाकर रथ की शोभा बढ़ाने लगी। आवह आदि सातों वायु स्वर्णमय उत्तम सोपान बने और लोक पर्वत एवं लोकालोक पर्वत उस रथ के चारों ओर उपसोपान बने। मानस आदि सरोवर उस रथ के बाहरी उत्तम विषम स्थान हुए। पाशाः समन्ततस्तस्य सर्वे वर्षाचलाः स्मृताः तलास्तस्य रथस्याथ सर्वे तलनिवासिनः। सारथिर्भगवान् ब्रह्मा देवा रश्मिधराः स्मृताः ततोदो ब्रह्मणस्तस्य प्रणवो बह्यदैवतम्। प्रणवो ब्रह्मदैवतम्। अकारश्च महच्छत्रं मन्दरः पार्श्वदण्डभाग शैलेन्द्रकारमुखं तस्य भुजंगाधिपः स्वयं। सभी वर्षाचल उस रथ के चारों ओर के पाश और तल लोक में निवास करने वाले सभी प्राणी उस रथ के तल के भाग कहे गए हैं। भगवान ब्रह्मा उसके सारथी और देवतागण घोड़े की रस्सी पकड़ने वाले कड़े
घोड़े की रस्सी पकड़ने वाले कहे गए हैं। ब्रह्म दैवत ओंकार उन ब्रह्मा का चाबुक था। आकार उसका महान छत्र, मंदराचल उस छत्र को धारण करने वाला, पार्श्ववर्ती दंड, पर्वतराज सुमेरु धनुष तथा स्वयं भुजंगराज शेषनाग उस धनुष की डोरी बने। घंटा सरस्वती देवी धनुष श्रुति रूपिणी, इखुर विष्णुर्महातेजास त्वग्निः शल्यं प्रकीर्तितम्, हयास्तस्य तथा प्रोक्ताश्चत्वारो निगमा मुने, ज्योतिषी भूषणं तेषां वसिष्ठान्यतः परम्, अनेकं विषसम्भूतं वायो वादकाः स्मृताः, ऋषयो व्यासमुख्याश्च वाहवास्तथा भवन्। श्रुति स्वरूपा भगवती सरस्वती उस धनुष का घंटा बनी। महान तेजस्वी विष्णु को बाण तथा अग्नि को उस बाण का शल्य कहा गया है। हे मुने, चारों वेद उस रथ के घोड़े कहे गए हैं। सभी प्रकार की ज्योतियां उन अश्वों की परम आभूषण बनी। समस्त विष संभूत पदार्थ सेना बने। सभी वायु बाजा बजाने वाले कहे गए हैं। व्यास आदि ऋषिगण उसे ढोने वाले हुए। स्वल्पाक्षरय संब्रवीमि किं बहुत्या मुनीश्वर, ब्रह्मांडे चैव यत् किंचित् वस्तु तद्वै रथे स्मृतम्। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, अधिक कहने से क्या लाभ, मैं संक्षेप में ही बताता हूँ कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी वस्तु है वह सब उस रथ में विद्यमान कही गई है। एवं सम्यक् ततस्तेन धीमता विश्वकर्मणा, सरथादि प्रकारो हि ब्रह्म विष्णुवाज्ञया शुभः। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा तथा विष्णु की आज्ञा से इस प्रकार के रथ आदि से युक्त शुभ साधन का भली भांति निर्माण किया था। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां संहितायां पंचमे युद्धखंडे रथादि युद्ध प्रकार वर्णनम नामाष्टमोऽध्यायः।